नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज हम आपको पूर्व में तो पहले हमने हिंदू विवाह के बारे में बताया था। अब हम मुस्लिम विवाह के बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे। मुसलमान में विवाह को निकाह कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है नर नारी का विषयी समागम। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरन एक दीवानी समझौता है, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति करना और उन्हें वैध घोषित करना। मुल्ला उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मोमडन लॉज में लिखा है, निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। अमीर अली ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है, मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए ना तो कोई पुरोहित की आवश्यकता होती, ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। और मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया बिना शर्त का समझौता है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। के.एम. कपाड़िया ने कहा है, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं और इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर अर्थात वधू को भेंट दी जाती है। इस प्रकार मुसलमानों में विवाह दो विषम लिंगियों के बीच एक समझौते के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें भारतीय समझौता अधिनियम की सभी शर्तें, सभी आवश्यक बातें मौजूद हैं। जैसे समझौते के लिए किसी भी पक्ष से एक प्रस्ताव रखा जाए, इस प्रस्ताव का दोनों पक्षों की ओर से स्वतंत्र स्वीकृति प्राप्त हो। तीसरा, समझौता करने के लिए दोनों पक्ष सक्षम हो, अर्थात वे अल्पवयस्क या पागल ना हो। अवयस्क होने की स्थिति में उनके संरक्षकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए। और चौथा है, समझौते के प्रतिफल के रूप में कुछ धन हो। मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसमें बहुत सारी शर्तें लागू होती हैं। मुस्लिम विवाह को समझौता बनाने वाली बातों का प्रभाव पड़ा है। एक, प्राचीन अरबी व्यवस्था में स्त्री को दी गई अधिक स्वतंत्रता, और दूसरी, मुसलमानों की सुख संबंधी विचारधारा का प्रभाव। अब मुस्लिम विवाह के उद्देश्य क्या है, ये भी हमें देखना है कि मुसलमानों में जो विवाह किए जाते हैं या मुस्लिम विवाह है, उसके उद्देश्य क्या है। इसमें पहला है, स्त्री पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना। दूसरा, बच्चों को जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना। तीसरा, पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को मेहर के द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। और चौथा है, संविदा के रूप में पति पत्नी को यह अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा संविदा का पालन ना करने पर दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। और पांचवा है, बच्चों के पालन पोषण को ध्यान में रखकर मुस्लिम समाज में बहुपत्नी प्रथा को मान्यता प्रदान की गई है। अब मुस्लिम विवाह की शर्तें क्या हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक मुसलमान जो बालिग है यानी 15 वर्ष की आयु का है, पागल ना हो और सही मस्तिष्क का हो, निकाह कर सकता है। दूसरा है, नाबालिग बच्चों का विवाह उनके संरक्षकों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है, किंतु ऐसे विवाह को वर वधू को बालिग होने पर समाप्त करने का अधिकार है। इस अधिकार को
ख्यार उल बुलुग या बालिग होने का विकल्प कहते हैं, किंतु साधारणतः पिता या दादा द्वारा तय किए गए विवाह समाप्त नहीं किए जाते। तीसरा है विवाह की स्वीकृति दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए, ना कि धोखे या जबरदस्ती से। चौथा है विवाह की स्वीकृति के अवसर पर गवाह के रूप में 2 पुरुष अथवा 1 पुरुष और 2 स्त्रियों का होना आवश्यक है। पांचवा है मुसलमान पुरुष एक समय में 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है, किंतु मुस्लिम स्त्री एक समय में केवल 1 पुरुष से विवाह कर सकती है। छठा है तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। सातवां है विवाह की स्वीकृति काजी के सम्मुख होनी चाहिए। और आठवां है जो स्त्री इद्दत की अवधि यानी 4 मासिक धर्मों के बीच के 3 मासिक धर्म की अवधि में हो, उसके साथ विवाह अनियमित हो जाता है। और नौवां है विवाह एक आवश्यक शर्त है मेहर अर्थात स्त्री धन है, जो विवाह के समय पुरुष द्वारा स्त्री को चुका दिया जाना चाहिए या तय कर लिया जाना चाहिए। और 10वां है विवाह में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। ये बाधाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वे जिनसे विवाह शून्य या बातिल हो जाता है अर्थात ऐसे विवाह को माना नहीं जाता। दूसरी ओर वे बाधाएं जिनसे विवाह अनियमित या फासिद माना जाता है और इन बाधाओं को दूर करने पर विवाह को पुनः मान्यता हो जाती है। वो निम्न अवस्थाएं हैं। पहला, किसी स्त्री के एक समय से एकाधिक पति से विवाह करने अर्थात बहुपति विवाह होने पर दूसरा विवाह शून्य हो जाता है, क्योंकि प्रथम विवाह मान्य बना रहता है। और दूसरा है निकट संबंधियों जैसे माता, दादी, नानी, सास, पुत्री, सगी बहन, चाची, भाभी, दोहती आदि से विवाह करने पर विवाह शून्य हो जाता है, किंतु एक व्यक्ति चचेरी बहन से विवाह कर सकता है। और एक और है इसका, मूर्ति पूजकों से विवाह भी शून्य माना जाता है। इसके अलावा पागल या अल्पवयस्क द्वारा बिना संरक्षण की स्वीकृति के विवाह भी शून्य माना जाता है। कुछ और भी परिस्थितियां हैं, जैसे 5वीं पत्नी से विवाह। एक समय में एक पुरुष 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। यदि कोई 5वीं स्त्री से विवाह करता है तो वह अनियमित हो जाता है, परंतु किसी एक स्त्री को तलाक देकर वह विवाह नियमित किया जा सकता है। जॉन गांथर ने कहा है कि सऊदी अरब के संस्थापक इब्न सौद ने 120 स्त्रियों से विवाह किया था। यात्रा पर चलने से पूर्व वह किसी एक स्त्री को तलाक दे देता था। और दूसरा है साक्षियों का अभाव, यानी साक्षियों का होना अनिवार्य है। 2 पुरुष या 1 पुरुष और 2 स्त्रियों का विवाह के समय गवाह के रूप में उपस्थित होना आवश्यक है। इनके अभाव में विवाह अनियमित हो जाता है। और इसमें और दूसरा है एक विधर्मियों से विवाह। शिया कानून के अनुसार वर एवं वधू दोनों मुसलमान होने चाहिए। यानी शिया कानून क्या कहता है कि वर एवं वधू दोनों का मुसलमान होना अनिवार्य है। विधर्मी होने पर विवाह अनियमित हो जाता है। किंतु अस्थायी विवाह जिसे मुता कहते हैं,
एक किताबिया अर्थात जो धर्म किसी किताब पर आधारित हो, जैसे ईश्वरीय ग्रंथ तोरेत, इंजील को मानने वाले यहूदी एवं ईसाई तथा अग्नि पूजक पारसियों के साथ भी हो सकता है। धन्यवाद।